गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता लग गया होगा या पीछे की क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के बाई में यदि हम 1 लिख दें तो वह परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकता। आप लोग क्वेश्चन 1 नंबर देख नोट कर लीजिएगा। यदि अपरिमेय संख्या के बाई में 1 लिख दें तो वह परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो नियम जानते हैं कि 1 से हम किसी में भी भाग कर सकते हैं और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर भी वह परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि अपरिमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाएं, किसी से भी गुणा करें, किसी से भी भाग करें, वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा पॉइंट कि अपरिमेय संख्या में क्या जोड़े क्या घटाएं, किससे गुणा करें, किससे भाग करें ताकि वह परिमेय संख्या हो जाए। तो आज आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं और यह क्लास सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, चाहे वो 8th क्लास में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 11th, चाहे 12th, चाहे वह कंपटीशन किसी भी एग्जाम का तैयारी करता हो, सभी के लिए यह क्लास अनिवार्य है, क्योंकि यह क्वेश्चन कहीं भी किसी से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर अपरिमेय संख्या के बाई में 1 लिख दें तो वह परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन यार रहने दीजिए, इसको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर हम कुछ जोड़े तो वह अपरिमेय होता है। पहला पॉइंट क्या, अपरिमेय में कुछ भी जोड़े तो वह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पहला पॉइंट हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए रूट अंदर 3 है और इसमें अगर आप 2 जोड़ रहे हैं तो भी इसको हम अपरिमेय कहेंगे। या मान लीजिए 5 है, अगर हम इसमें रूट अंदर 7 अपरिमेय जोड़ रहे हैं तो भी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर। किसी भी तरह से आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वो अपरिमेय संख्या होगी। पहला पॉइंट। इसी तरह दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े तो वह अपरिमेय संख्या होता है। नोट में अब क्या रखना है आप लोगों को याद, समझिए। नोट में कि अपरिमेय संख्या में क्या जोड़े कि वो परिमेय संख्या हो जाए। अपरिमेय संख्या में क्या जोड़े कि वह परिमेय संख्या हो जाए। तो ऐसा कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि किसी को अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो वो परिमेय हो जाए। पहला पॉइंट और नोट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि अपरिमेय में कुछ भी हम घटाए, अब यहाँ आप लोग चेंज कर लीजिएगा, घटाए तो वह अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा पॉइंट। कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी घटाए तो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ देखिए हम एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं रूट अंदर 2, इसमें आप कुछ भी घटाइए, 7 घटाइए, 8 घटाइए, 9 घटाइए, 10 घटाइए, कुछ भी घटाएंगे तो यह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ देखिए रूट 3 है, इसको आप 5 में से घटा लीजिए, कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अब नोट में क्या याद रखना है, नोट में याद रखना है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सेम अपरिमेय संख्या, ध्यान से, यदि हम
समान अपरिमेय संख्या, क्या समान अपरिमेय संख्या में समान अपरिमेय संख्या को घटाए, समान अपरिमेय संख्या को घटाए तो वह परिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा नोट देकर कि समान और परिमेय संख्या में यदि हम समान और परिमेय संख्या को घटाए तो वह परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ √3 है, इसमें आप √3 को घटा देंगे तो आप लोग का आंसर क्या मिलेगा 0। आंसर 0। और 0 को बाई में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम p कहेंगे, इसको q कहेंगे। p बाई q हो गया, इसलिए परिमेय संख्या। दूसरा फिर जैसे देखिए यहाँ √5 अब माइनस √5, इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ नहीं कुछ तो बाई में 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो p बाई q के फॉर्म में आ गया, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट क्लियर कि कब घटाने से अपरिमेय रहता है और क्या घटाने से परिमेय बन जाता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट की बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या में किसी से भी गुणा करें, किसी से भी गुणा करें, क्या लिख लीजिए आप लोग, गुणा करें तो वह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे देखिए आपके पास एक √2 अपरिमेय है, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए। √3 अपरिमेय है, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। किसी से भी गुना कीजिए या अपरिमेय होगा। मान के चलिए यहाँ अगर आपको है √5, इसमें आप गुना कर दीजिए x + y से, तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अभी क्योंकि x y के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में अगर हमको डिफिनिट कर दिया जाए तब हम इसके बारे में सोचेंगे कि परिमेय होगा कि अपरिमेय। लेकिन अभी क्या है, अपरिमेय। तो इस बात को हटाइए, तो यहाँ लिख दे 8 √5 तो अपरिमेय है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। किसी भी चीज को जोड़ें, किसी भी चीज को घटाएं, किसी भी चीज से गुना करें तो अपरिमेय होता है। किसमें? अपरिमेय में। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर सेम अपरिमेय संख्या में सेम अपरिमेय संख्या को घटाए तो वह परिमेय संख्या बन जाता है। कैसे? तभी बता चुके हैं। अब नोट इसके लिए आप लोग को लिखना है, गुना के लिए। नोट आपको लिखना है गुना के लिए, क्या कि अगर समान अपरिमेय संख्या में समान अपरिमेय संख्या से गुना करे तो वह परिमेय संख्या बन जाता है। क्या नोट है? समान अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में समान अपरिमेय संख्या से समान अपरिमेय संख्या से गुना करें तो वह परिमेय संख्या बन जाता है। परिमेय आगे लिख लीजिएगा, संख्या बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ है √3 गुना √3। एक चीज आप लोग याद कीजिए कि ये जो रूट का जोड़ या घटा या गुना होता है वो बिल्कुल बीजगणित के जोड़ घटा गुना की तरह होता है। और हम बतलाए थे कि यदि समान चर राशि को 2 बार गुना किया जाए तो उसका पावर जुट जाता है। तो इस √3 को हम 2 बार गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो 1 + 1 पावर में 2। और आप लोग इसी में पढ़े हैं पीछे फर्स्ट पार्ट में, ये स्क्वायर से रूट कटता है, क्या आ जाएगा 3। ये सब बेसिक बात है। 3 आ गया तो ये 3 नहीं कुछ तो बाई में 1, परिमेय हो गया, p आती परिमेय संख्या हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा। दूसरा तरीका हम बतलाए थे कि यदि रूट के अंदर एक ही संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वह 1 बार रूट से बाहर निकलता है। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो 2 बार हो गया तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। 3 नहीं कुछ तो बाई में 1, तो p की जगह पर 3 है और q की जगह पर 1 है।
तो पी बाय क्यू मतलब परिमेय संख्या। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गया कि गुना करने पर कब अपरिमेय आता है और कब परिमेय होता है। चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या में किसी से भी भाग करें तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि यदि हम अपरिमेय संख्या से किसी में भाग करें तो अपरिमेय संख्या होता है। चौथा पॉइंट, अब समझ लीजिए इस बात को। जैसे यहाँ 2 है और 2 में हम √5 से भाग करेंगे तो हम कहेंगे अपरिमेय है। जैसे यहाँ 3 है और इसमें हम √7 से भाग करेंगे तो कहेंगे अपरिमेय है। 1 है, इसको √8 से भाग करेंगे तो हम कहेंगे क्या है, अपरिमेय है। बात समझ में आ रहा है। फिर से चारों पॉइंट का आप लोगों को रिपीट कर दिया। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय होता है। तो परिमेय कब क्या होगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में, किसी भी अपरिमेय संख्या में किससे क्या किया जाए, तो यहाँ खैर गुना की कंडीशन हो जाएगा, इसलिए केवल इतना ही याद रखिए कि 2 चीज आपको याद रखना है कि अगर समान अपरिमेय संख्या में समान अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या बन जाता है, और समान अपरिमेय संख्या में समान अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो परिमेय संख्या बन जाता है। बाकी 2 पॉइंट, अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय किसी भी संख्या में अपरिमेय से भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। 4 पॉइंट हो गया। और अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट और आखिरी जो हम आप लोगों को शुरू में बताए थे कि यदि हम अपरिमेय संख्या के बारे में 1 लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या क्यों नहीं होता है। √3, √2, √7, √5 ये सब अपरिमेय है। इसके बारे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1 से भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 से किसी भी चीज में भाग करें आंसर वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम 1 से भाग दे रहे तो ये बन रहा है P का फॉर्म, ये बन रहा है Q का फॉर्म, ये बन रहा है P का फॉर्म, ये बन रहा है Q, ये आ रहा है P की जगह पर, ये आ रहा है Q की जगह पर, ये आ रहा है P की जगह पर, ये आ रहा है Q की जगह पर। अब एक बात आप लोग हमको बताइए कि जब इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या का डिफिनीशन पढ़े थे कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां, यही तो समझने का पॉइंट है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। यही चीज तो हम लोग डिफिनीशन में पढ़ते हैं, पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको यहाँ मैच कर गया कि Q बराबर 0 नहीं है, 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 तो फिर परिमेय संख्या क्यों नहीं। ये Q के जगह पर 1 है तो 0 तो नहीं है, इसको परिमेय होना चाहिए, फिर भी परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है तो समझिए, P और Q कोई पूर्णांक है, यही बात समझना है। तो पूर्णांक में होता क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, इधर प्लस में इन्फिनिटी, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी और उधर भी।
लेकिन एक बात बताइए आप लोग, क्या पूर्णांक संख्या के अंदर रूट में कोई संख्या होता है क्या? तो आप लोग कहिएगा नहीं होता है, तो आपका आंसर मिल गया कि पूर्णांक के अंदर रूट में कोई भी संख्या नहीं होता है। इसीलिए यहाँ √3 जो लिखा है, ये √3 ये पूर्णांक नहीं है। क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या हम इसको तभी कहेंगे जब P और Q दोनों के जगह पर पूर्णांक संख्या है, मतलब इनमें से कोई दो संख्या है। लेकिन एक कंडीशन है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। बाकी इसमें से कोई भी दो संख्या उठाइए वह परिमेय है। जैसे यहाँ 4 -4, अब भाई यहाँ से ले लिए 3, परिमेय है। जैसे यहाँ से ले लिए -3 और इधर से ले लीजिए 1, परिमेय है। बट ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो आज आप लोग इसका आंसर जान लिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर कोई भी रूट में संख्या नहीं आता है। और यहाँ जो √3 दिया है ये रूट के अंदर है, ये अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए अपरिमेय संख्या के बाई में अगर हम 1 लिख भी दे या 2 लिख दे या 5 लिख दे तो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। फिर भी यदि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन बचा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे, क्योंकि समझाए हैं, थोड़ा स्पीड में बताए हैं। कोशिश मेरा यही रहता है कि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, लेकिन वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए कभी कभी अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी कोई बात बहुत तेजी में बोल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप लोग सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण क्लास आप लोग किए हैं, और इस क्लास में हर स्टूडेंट एक चीज नया सीखा होगा, ये तो मेरा गारंटी है। क्या? कि अपरिमेय संख्या के बाई में अगर हम कुछ लिख दे तो वो परिमेय संख्या क्यों नहीं हो। क्लियर? तो चलिए बाय, सी यू। आप लोगों से चलते चलते एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक।